और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी आपको बता दें, दरभंगा में 5 जून को ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, मुजफ्फरपुर दुष्कर्म मामले में चिराग पासवान का बयान, राज्य में कानून और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से विफल। चिराग ने सीएम को पत्र लिखकर इस पर अपना बयान दिया और साथ ही आपको बता दें उन्होंने कहा कि एक दूसरे को पत्र लिखते रहेंगे, केवल लीपापोती करेंगे, कहना है तेजस्वी यादव का। मुजफ्फरपुर दुष्कर्म मामले में चिराग पासवान के लेटर में जहां राज्य में कानून और स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरीके से विफल बताया गया, तो वहीं चिराग ने अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर जहां तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है, उन्होंने कहा कि आप लोग एक दूसरे को लेटर लिखते रह जाएंगे। तो चिराग पासवान की ओर से मुख्यमंत्री को लिखे गए लेटर पर अब तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप ये विषय से संबंधित नहीं, जो आप देखिए, सरकार में कौन लोग हैं? एनडीए है ना सरकार में। चिराग जी की पार्टी एनडीए में है, नीतीश जी की पार्टी एनडीए में है, बीजेपी एनडीए में है। ये लोग एक दूसरे को पत्र लिख रहा है, ये सब नौटंकी हो रहा है। इस पे इतना निर्मम हत्या किया गया और सिस्टम द्वारा जो है उसकी मौत हो गई। ये नौटंकी क्या कर रहे हो भाई? बाहर निकलो, सरकार से इस्तीफा दो। अगर तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा तो बाहर निकलो। लेकिन लोभी लोग हैं, कुर्सी मिल गया तो अपने पिताजी की बेइज्जती को भी भूल गए लोग, पार्टी को तोड़ दिया वो भी भूल गए लोग। कुर्सी मिलने पे, कुर्सी मिल गया तो परिवार को बांटने का जो काम हुआ वो भी लोग भूल गए। ये चिट्ठी क्या होता है? अरे चिट्ठी तो मेरा काम है लिखना, और हम लिखते भी हैं, लिखेंगे भी। आप जाते हैं, मिलते हैं, आप लोग सरकारें के मांगे, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो। लेकिन आप बताओ, मुख्यमंत्री जी क्या उस चिट्ठी का जवाब देंगे क्या? अरे मेरा चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिए, तो उनका चिट्ठी का जवाब देखते क्या है? चिराग पासवान जी, अगर मुख्यमंत्री आपको 24 घंटा में चिट्ठी ना लिखे तो आप क्या कीजिएगा? नहीं लिखेंगे तो व्हाट यू विल डू इफ यू विल नॉट राइट लेटर बैक टू यू? ये खाली दिखावटी मिलावटी राजनीति बिहार की जनता जानती है। गिड़गिड़ के आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला। रंग जैसे गिड़गिड़ बदलता है, मगरमच्छ के आंसू जैसे दिखावटी है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मणिभूषण हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मणिभूषण, अभी हम तेजस्वी यादव को सुन रहे थे। चिराग पासवान की ओर से सीएम को लिखे गए लेटर को उन्होंने महज एक दिखावा बताया है, यानी कि एक तरफ जहां चिराग पासवान के मुख्यमंत्री को लिखे जाने वाले लेटर को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों में है, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि वाकई कानून व्यवस्था या स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है तो आप इस्तीफा दे दें एनडीए से। देखिए, चिराग पासवान की अगर बात कर रही हैं तो चिराग पासवान जो है पहले से जो है वो मुख्यमंत्री को और बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर जो है कई बार पत्र लिख चुके हैं। हालांकि यह अब 2020 के बाद वो लगातार पत्र लिखते आए हैं, और जब से एनडीए की सरकार केंद्र में बनी है उसके बाद से चिराग पासवान का पत्राचार जो है वो कम हो गया था, और किसी मुद्दे को लेकर वो कभी कभी पत्रचार करते थे। लेकिन बिहार में जो कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था है, और हाल की जो मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता और जो सिस्टम के चलते जिसकी जान चली गई, उसको लेकर जो एक गंभीर पत्र जो है वो मुख्यमंत्री को लिखा है, और मुख्यमंत्री से साफ कहा है कि अगर इस पे कोई जवाब और सक्रिय जो है पहल नहीं की जाती है तो समझा जाएगा कि यहाँ का प्रशासन जो है वो मौन है और चुपचाप सब तमाशा देख रही है। जो जिस तरह से राज्य में कानून व्यवस्था लचर है, हत्याएं हो रही है, और दुष्कर्म पीड़िता के साथ जो ये व्यवहार हुआ है वो उसको लेकर चिराग पासवान ने आवाज उठाई है।
अगर चिराग पासवान की ही बात की जाए तो चिराग पासवान जो है अब अपने अलग मूड में वो दिख रहे हैं। चिराग पासवान ही वो नेता हैं जो एनडीए में रहकर जो है कभी कभी जो है जो सरकार को लेकर जो है वो सवाल भी खड़े करते हैं। और जहां तक तेजस्वी की बात है तो तेजस्वी जो है नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी कहा है कि हमने कई बार मुख्यमंत्री को कई प्रसंगों पर जो है लेटर लिखा लेकिन जवाब नहीं मिला। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर चिराग पासवान से यह भी सवाल किया है कि अगर मुख्यमंत्री आपको लेटर नहीं लिखते हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे। यानी साफ तेजस्वी यादव ने कहा कि आप एनडीए में हैं और आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप उस एनडीए में क्या कर रहे हैं, बाहर निकलिए। यानी सीधे चिराग पासवान को इन्होंने चुनौती दे डाली कि आप एनडीए के अंदर हैं और आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप वहां पे क्या कर रहे हैं। एक और संदर्भ देखा जा सकता है कि बिहार में चुनाव है और जो है अ, चिराग पासवान जो है पहले से ये कहते आ रहे हैं कि हम स्वतंत्र रूप से वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे। यानी उनके ऊपर जो है किसी प्रकार का कोई उपबंध और प्रतिबंध नहीं होगा और उनको कोई डायरेक्शन नहीं देगा। इस परिप्रेक्ष्य में भी इस लेटर को देखा जा सकता है कि क्या आने वाले समय में चिराग पासवान जो है अभी से जो है वो सरकार को लेकर जो है काफी एक गंभीर दिख रहे हैं और बिहार में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर भी जो है कई सवालात उनके तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। तो चिराग पासवान अब अपने अलग जो है कहा जाए उच्च स्तर पे हैं जो जहाँ पे वो एनडीए में बार्गेनिंग कर रहे हैं सीट को लेकर। तभी जो है इस प्रकार का पत्र लिखा गया। अभी तक एनडीए में कई घटक दल हैं, इस दुष्कर्म को लेकर किसी अन्य दल की तरफ से जो है वो ना ही मुख्यमंत्री से जवाब मांगा गया है ना ही पत्राचार हुआ। केवल उनकी तरफ से कहा गया है कि कानून का राज है यहाँ पे और कार्रवाई होगी। अगर जेडीयू की ही बात कर ली, जेडीयू की तरफ से ये कहा गया है कि हम नहीं समझते चिराग पासवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई हो चुकी है उसके बाद जो है चिराग पासवान इस तरह का जो है पत्र लिखते हैं तो वह समझ से परे है। यानी चिराग पासवान जो है अब एनडीए की भी समझ से परे है कि अगला स्टेप जो है चिराग पासवान का क्या हो सकता है। अब बिल्कुल मणिभूषण, और ये सारा घटनाक्रम तब जब अब जल्द ही बिहार में चुनाव होने हैं। जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि पहले भी चिराग पासवान इस तरीके का पत्राचार करते थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद जब वो मतलब केंद्रीय राजनीति में गए तो पत्राचार कहीं ना कहीं कम हो गया था। अब बिहार चुनाव आने वाले हैं, फिर से एक बार लेटर वॉर देखने को मिल रही है। एनडीए में अगर खुद बिहार की बात की जाए तो कई घटक दल हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी एनडीए में है, बीजेपी एनडीए में है, इसके अलावा नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए में है और चिराग पासवान खुद एनडीए का हिस्सा है। अब किस तरीके से इसको देखा जाए, क्या एक तरीके से चुनौती भी है कि आने वाले समय के लिए वो इशारा कर रहे हैं कि अगर बार्गेनिंग सही से नहीं बैठती है सीट शेयरिंग की तो वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं बिहार विधानसभा में। देखिए इस जो खेल में जो है चिराग पासवान काफी माहिर है। और आपने जो 2020 में जो चुनाव हुआ था उस समय चिराग पासवान जो है अलग चुनाव लड़े थे तो नीतीश कुमार को हमेशा कोसते रहे और कोसते कोसते जो है नीतीश कुमार को 43 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जो है वो ला दिए थे। तो एक वर्ग ऐसा भी है चिराग पासवान का कि वह चाहता है कि चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार के साथ ना हो, उनसे अलग होकर चुनाव लड़े। और एक वर्ग ऐसा भी है जो चाहता है कि चिराग पासवान जो है एनडीए के साथ लड़े। तो दोनों नाव पे जो है वो चिराग पासवान की सवारी हो रही है। इस वक्त वो सत्ता में भी हैं और विपक्ष का भी काम भी कर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकती हैं कि इस 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की जो है वो लोकप्रियता और जिस तरह से उनको अपने कार्यकर्ताओं का जो समर्थन मिल रहा है उससे कितने लबरेज हैं कि वह यहाँ तक भी नहीं देख रहा है कि हम इस गठबंधन में हैं और गठबंधन से ही जो है बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर सवालात कर रहे हैं। तो चिराग पासवान जी की जो है वो नजर काफी दूर तक अब जा रही है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मणिभूषण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो बिहार में राजनीति आए दिन एक नया रुख ले रही है। एक तरफ जहां मुजफ्फरपुर दुष्कर्म मामले को लेकर चिराग पासवान ने अब खुद एनडीए सरकार से ही यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही सवाल कर दिए हैं और खासतौर पर कानून और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। अब इसको लेकर विपक्ष को भी कई मुद्दे मिल गए हैं सत्ता पक्ष को घेरने के। तेजस्वी यादव का खुद कह रहा है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। अगर वो खुद ऐसा मानते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था या कानून व्यवस्था लचर अवस्था में है तो फिर वो एनडीए में क्यों है।